पापा, क्या मैं बुरा हूँ? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। बुरे तो ये दुनिया के लोग हैं जो लालची और स्वार्थी हैं। जोया किताब लेकर आती है जिसमें कई सारी रस्में लिखी हुई थी। अविनाश परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अविनाश, हम क्या करें? जैसे सुबह का सूरज उगता है वैसे ही तुम दोनों भी खिलो। मैं रात के चांद की तरह चमकूंगा तुम्हारे मन और ख्याल में। मैं तुम लोगों को मरने नहीं दे सकता। चलो सोया, रस्म शुरू करते हैं। मैं अपनी जान दूंगा, अपना और आरव का ख्याल रखना। वो दोनों आरव को लेकर फिर से उस गांव में जाते हैं और उसकी दादी के रखे खोपड़ियों और काली गुड़ियों को वैसे ही रखते हैं जैसे उसकी दादी रखा करती थी और रस्म को शुरू करते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आरव ऊपर वाले की देन है हमारे लिए। ध्यान से सुनो सोया, जब ये रस्म खत्म हो जाएगी तब इस किताब को जला देना और आरव को लेकर कहीं दूर चली जाना। अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जोया मंत्र पढ़ना शुरू करती है। एक साया आरव से निकलकर अविनाश में जाता है। अविनाश की मृत्यु हो जाती है और वो भाप की तरह गायब हो जाता है। पापा को मार दिया, मैंने पापा को मार दिया। पापा चले गए हमें छोड़कर। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं, तुम्हारे और मेरे अंदर। वो आरव का श्राप अपने ऊपर लेकर खुद की बलि दे देता है। जोया उस किताब को जलाकर आरव को वहां से ले जाती है। अविनाश का बलिदान परिवार के प्रति प्यार दर्शाता है। अविनाश जैसा दिल हम सबके पास होना चाहिए और जोया और आरव हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। रात के 12 बज रहे थे। कब्रिस्तान की खामोश जमीन पर एक ताजी कब्र दिखाई दे रही थी। उसके पास तंत्र मंत्र का सामान रखा था और उसके बीच रजनी बैठी हुई थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से दुनिया से नहीं जाने दूंगी। तुमको वापस आना ही होगा। तेज हवा से उड़ते हुए सूखे पत्तों की आवाज बार बार उसके कानों से टकराकर शांति को भंग कर रही थी। और कभी कोई कुत्ता उसके पास आकर भौंकने लगता। उसने अपने पास रखी एक थाली से कपड़ा हटाया। इस थाली में एक काले रंग का मुर्गा था। उसने मुर्गे को उठाया और दूसरे हाथ से चाकू उठाकर खच्च से उसकी गर्दन उड़ा दी। उस मुर्गे का खून टप टप कब्र के ऊपर गिरने लगा। कुछ देर बाद कब्र के ऊपर की मिट्टी अपने आप ऊपर उठने लगी और एक बच्चे का हाथ कब्र से बाहर निकला। कुछ दिनों के बाद मयंक